नमस्कार बच्चों, हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम आपके लिए लाए हैं एक रोचक और मज़ेदार कहानी। कहानी का नाम है राई और चौरी। साल बरसात के मौसम में राई की गाय पहाड़ों पर भेज दी जाती है, जहाँ उसे भरपूर चारा मिलता है। लेकिन उसकी गाय चौरी को जब राई की याद आती है तो वह उससे मिलने वापस अपने गांव आ जाती है। चौरी के अचानक वापस आने के बाद क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? आओ जानने के लिए सुनते हैं प्रसिद्ध लेखक प्रभात जी की रोचक और मज़ेदार कहानी राई और चौरी। बारिश के दिनों में राजस्थान के सूखे भूरे पहाड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। हर बारिश में इलाके की सारी गायें इन पहाड़ों में चरने के लिए छोड़ी जाती है। पूरे 4 महीने गायें पहाड़ों पर ही रहती है, घास चरती है, झरनों पोखरों का पानी पीती है, पहाड़ी मैदानों में पेड़ों तले बैठकर जुगाली करती है और रात होने पर वहीं सोती है। कभी कभी किसी गाय को घर की याद सताने लगती है, जैसे आज चौरी गाय को सताने लगी। वह पहाड़ी रास्तों को पार कर रास्ते में पड़ने वाले गांवों और खेतों को पीछे छोड़ती हुई अपने गांव गई। गांव पहुंचते ही वह तेज कदमों से चलती हुई घर के बाड़े में जाकर खड़ी हो गई और रंभा रंभा कर राई को बुलाने लगी। जैसे ही राई की नज़र गाय पर पड़ी तो वह घर में रोटी लेने दौड़ी। गाय को रोटी देते हुए और उसके कानों को सहलाते हुए बोली, कितने दिनों में आई है? आज तू पड़ोसी की गाय तो 2-2 बार मिलकर चली गई और पहाड़ पर अपनी नीली और रात कैसी है उनको भी साथ ले आती। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? राई के पिता ने गाय को देखा मानो वो बम फटाके की तरह गुस्सा हो गए। अभी तो चौमासा शुरू ही हुआ है और यह इतनी जल्दी पहाड़ से उतर आई। उन्होंने खुटी से जोड़ा उतारा और चौरी गाय के सींगों में डालकर उसे खुटे से बांध दिया। फिर पूरे घर को सिर पर उठाते हुए बोले, खबरदार, जो किसी ने गाय को चारा डाला 2 दिन भूखी खुटे से बंधी रहेगी तो अपने आप पहाड़ पर चली जाएगी। रात को जब सब सो रहे थे, राई को नींद नहीं आ रही थी। राई ने अपनी माँ से कहा, क्या माँ, मैं चौरी को एक ढोकली भर के भूसा रखाऊं? तुम्हें अपने पिता का गुस्सा नहीं मालूम? अपने पिता से पूछ लो। आपको क्यों मालूम नहीं माँ? क्या भूसा अकेले पिताजी ने तैयार किया है? क्या अकेले खलियान से लेकर इसे लाए थे? क्या आपने खुद ही इसे भूसा घर में नहीं भरा है? अरे बेटी, तेरे पिताजी के गुस्से को नहीं जानती क्या तू? चल अब सो जा। ना कहकर दिन भर की थकी हारी माँ जल्दी से सो गई, लेकिन राई जागती रही। सुबह पिताजी ने देखा किसने चौरी को ढोकली भर के भूसा डाला है। यह क्या, भूसे के साथ बाल्टी भर के पानी भी पिलाया है।
पिताजी खूब नाराज हुए और माँ पर बरसे। मैंने मना किया था ना, भूसा क्यों डाला गाय को? अब कौन हाँक कर आएगा इसे पहाड़ पर? हाँ पिताजी, मैंने चोरी को भूसा डालना है। चोरी को पहाड़ पर छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आई है वैसे खुद ही चली जाएगी। चोरी यहाँ खूंटे से बंधकर भूसा खाने नहीं आई है, वह हमसे मिलने आई है। पिता बेटी के प्रति एकदम कोमल हो गए। अरे बेटी, मैंने मना किया था ना। अब चौरी वापस पहाड़ पर जाने में नखरे करेगी और चली भी जाएगी तो बार बार वह वापस घर आएगी। नहीं आएगी पिताजी। कोई गाय 4 महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही आती है। चारे की इन्हें पहाड़ पर क्या कमी है, ये तो घर की याद में चली आती है। अरे नहीं बेटी, चौरी समझती थोड़ी है। पिताजी, अगर समझती नहीं तो चौरी अपने ही घर क्यों आती? किसी की और घर नहीं चली जाती? कुछ नहीं बेटी, जा मेरी लाठी लेकर आ, मैं इसे पहाड़ पर छोड़कर आता हूँ। आप रहने दीजिए पिताजी, मैं इसे छोड़ आऊँगी। रास्ते में चौरी से राई ने कहा। राई ने चौरी की पूंछ को हल्के से दबाते हुए फुट्टे पर थप्पी मारकर कहा, क्या पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ये दम लेना? चौरी तेज चलते हुए पहाड़ की ओर चली गई। अब उसे शायद अपनी बहन नीली और राती की याद आने लगी थी, वरना वह चलते चलते भागने क्यों लगती। पीछे मुड़ मुड़ कर रंभा रही थी और मेघ छायाओं से ढके हुए हरे भरे पहाड़ों की ओर दौड़ती जा रही थी। बच्चों, आज की कहानी आपको रोचक और प्रेरक लगी होगी। इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, चौरी गाय गांव में वापस क्यों आई थी? दूसरा प्रश्न है, राय के पिता चौरी को देखकर गुस्सा क्यों हुए? तीसरा प्रश्न है, रात में राय अपनी माँ की किस बात पर नाराज हो जाती है, वो माँ को क्या समझाती है? चौथा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं महसूस करते हैं? आखिरी प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी जानवर को मुसीबत में देखकर उसकी मदद की है, तो वो कैसे, बताओ।